सरकार ने कोई योजना नहीं लाई। एमएसएमई के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन पोर्टल के माध्यम से कितने रोजगार सृजन किए हैं, और विश्वकर्मा योजना के माध्यम से एक ठेली वाले को, नाई वाले को, कपड़े वाले को, धोबी वाले को एक योजना लेके आए, आधार कार्ड लेके जाओ। देरी हो गई कि नहीं हो गई? इस कदम में थोड़ी देरी हुई कि नहीं? देरी बिल्कुल नहीं है, अच्छा है, अच्छा है। देरी हुई कदम नहीं, देरी बिल्कुल नहीं हुई है, ठीक कदम पे, समय से ठीक जाए, ठीक समय पे। ये क्या कह रही है जनता? आगे सर, अगर जुए सट्टे से यहाँ की जनता कमा भी रही है तब भी सट्टे को बंद कर देना चाहिए। यानी कि गलत काम से अगर कमाई भी हो रही है तब भी उस पर रोक लगनी चाहिए, ये सरकार का फर्ज है। शराब पर भी रोक लगे। छत्तीसगढ़ में मामला हुआ था, कौन सा मामला था वो चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, महादेव ऐप कौन चला रहा था? कौन लोग उसमें शामिल थे? कांग्रेस उस समय कैसे उजागर हुई? महादेव ऐप में कौन जेल गया और किसका बेटा अभी जेल में है? ईडी ने किसको गिरफ्तार किया? इसका जवाब दे दीजिए। महादेव ऐप पर मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई की अब तक बताइए? जेल भेज दिए, और कितने 100 करोड़ रुपए ईडी ने महादेव ऐप में जिन लोगों ने अर्जित किया था, सारे पैसे को रिकवर भी करने का जवाब। अरे दिखाइए कौन से रिकॉर्ड है कि रिकवर कर लिया? जनता के बीच में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। पूजा जी देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है ना कि कांग्रेस तर्कों का जब जवाब नहीं होता है तो कुतर्क करती है। आप पता कर लीजिए, आपके मुख्यमंत्री के बेटे के कितने पैसे जब्त किए? सामने खड़े हो, साक्षात जनता के सामने खड़े बताने में क्या दिक्कत क्या है ना कि आप ये दाढ़ी दिखाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए लोगों को भरमाने का जो काम कर रहे हैं ना, ये देश की जनता आपके भ्रम में आने वाली नहीं है। सुन लीजिए, देखिए, आई लव माई पीएम। मैं अपने पीएम से इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि वो सबका वंदे मातरम बोल दीजिए, बात करते हैं। जनता चाह रही है, वंदे मातरम बोलिए, मत लीजिए मेरे देश में, वंदे मातरम बोलिए। बता दीजिए, महादेव वाला जो जिक्र आपने करा था जनता के सामने बताइए ना। अरे जब कहाँ बता रहे हो? अरे जनता को आप रोजगार नहीं दे सकते, मेरी जनता बेरोजगार। कितने लोग बेरोजगार खड़े हैं यहाँ पर? आप बेरोजगार हैं क्या? बेरोजगार? अरे हम तो बहुत बढ़िया। बेरोजगार कौन कौन बेरोजगार है? बेरोजगार हो अंकल? बेरोजगार हो क्या? हाँ भाई, काम धंधा मिल रहा है कि नहीं? भूखे तो नहीं मर रहे हो? काम वाम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं। कोई दिक्कत है? कोई नौकरी वोकरी में कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगार तो नहीं हो? नौकरी में कोई आपत्ति, दिक्कत आ रही है क्या? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी वाला मुद्दा है। देखिए, आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, हर इंडस्ट्री के बाहर लिखा होगा कर्मचारियों की आवश्यकता है। अगर बेरोजगारी हो तो ऐसे बोर्ड लगे होंगे। ये कांग्रेस सिर्फ लोगों को गुमराह करती है कि बेरोजगारी है, इसमें से कोई बेरोजगार नजर नहीं आ रहा। वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं। लेकिन एक भाई के लिए बेरोजगारी का मतलब ये है कि अगर आप लैम्बोर्गिनी से नहीं उतर रहे हो तो बेरोजगार है। एक भाई कह रहा है कि लैम्बोर्गिनी से नहीं उतर रहे हो तो बेरोजगार हो। नहीं, वो तो अपना अपना स्टैंडर्ड बना सकते हैं ना। आपको रोजी रोटी खाने के लिए आपके पास अवेलेबल है ना अपॉर्चुनिटीज। आप चाहते हैं व्हाइट कलर क्लास बनूं, मैं सिर्फ ऑफिस में ब्लू कलर क्लास बनूं, तो वो थोड़ी है। सब तरह की नौकरियां हैं, आप काम करने के लिए तैयार हैं तो नौकरियों की कमी थोड़ी है। हर ट्रेड में नौकरी अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता। ये सवाल आ गया कि आप ऑनलाइन गेमिंग आपको तो चलिए आप ले रहे हैं फैसला, लेकिन रोजगार का विषय बार बार उठ जाता है। निश्चित तौर पे देखिए, हमारी सरकार जब से बनी है तब से हम बहुत ही गंभीर है और हमारी सरकार ने कहा है, लेकिन जो वादा किया था उसके मुताबिक दे पाए हो? निश्चित तौर पे 11 वर्षों में, अभी लोकसभा के सेशन में हमारे माननीय मंत्री जी ने एक आंकड़ा पेश किया है कि 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को हमने रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। पूजा जी, हमारे जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं ना, कांग्रेस के मित्र चाहे हाजी साहब, इनकी दिक्कत क्या है कि मोदी जी ने कहा है ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये बिल्कुल देंगे ना, दे रहे हैं ना। ये तो हमें तब पता चला कि 80 करोड़ लोग को राशन देना पड़ रहा है ये कांग्रेस की वजह से। अगर ये कोरोना नहीं आता तो ये भी पता नहीं चलता कि हमारे 80 करोड़ देश की जनता राशन के लिए लाइन पे खड़ी रहती है। ये कांग्रेस की